29 जुलाई की रात अपने घर से फरार हुए थे। तब से परिजन दोनों की खोजबीन में जुटे थे। और सीधे रुख कर लेते हैं बिहार का, जहां से हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुप्तेश्वर पांडे जी आपका। और आज फिर मेरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर, जब पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी तब भी मैं इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या तब से लेकर अब तक, जब से आपने नाराजगी भी जाहिर की, जो हालात हैं उनको देखा भी, उस पर आपत्ति दर्ज की गई, तब से अब तक हालात बदले या और खराब ही हो रहे हैं? देखिए, हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ मुकदमा, हमारे जब अफसर वहां गए, टीम के लोग गए, उनको आपने क्वारंटीन नहीं किया, ठीक है, उनको गाड़ी नहीं दिया, साधन नहीं दिया, उनसे मिले नहीं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनको सहयोग नहीं किया, वो सब ठीक है, बर्दाश्त करने लायक है। तो जब उनके साथ सहयोग आपने नहीं किया तो हमने एक सीनियर अफसर को सोचा भेज दें। आपको चिट्ठी लिखा, आपको जानकारी दिया, हमारे अधिकारी जा रहे हैं, आईपीएस मेस में उनके लिए कमरा मांगा, वाहन की व्यवस्था करने की बात आपको लिखी, आपको सूचना दे करके भेजा कि एक बड़ा अधिकारी जाएगा तो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, आपसे बात करेगा, क्या तकलीफ है आपको, और मिलजुल कर कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आप जैसे वो जाता है रात को 12 बजे जाकर उसको कैदी की तरह ठप्पा लगा करके और हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में डीजीपी से बात करना चाहता है, बात नहीं होती है। गृह सचिव से बात करना चाहते हैं, बात नहीं होती है। तो सारा कम्युनिकेशन चैनल बंद कर देते हैं और वहां से मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक पीसी करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको जांच नहीं करने देंगे। तो आपने तो सीधा खुलेआम ऐलान कर दिया कि बिहार पुलिस को अब हम जांच करने ही नहीं देंगे। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपको लगता है, चूंकि कानून के जानकार तो आप भी हैं, आपको लगता है कि ये संभव है कि कोई ये कह दे राज्य कि आपको जांच करने का अधिकार ही नहीं, आप जांच नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कहने का भी तरीका, हम तो ये बोले ना कि अगर उनको ये कहना है, हम तो लिखित रूप में हम सब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना, हम तो ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने केस किया, ऑन रिकॉर्ड किया, टीम भेजा, ऑन रिकॉर्ड भेजा। आपसे जो अभिलेख मांग रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि हमको एफएसएल रिपोर्ट दीजिए, हमको पीएम रिपोर्ट दीजिए, हमको इंक्वेस्ट रिपोर्ट दीजिए, हमको वहाँ का सीसीटीवी फुटेज का ये दीजिए, हमको सारा चीज। तो हम ऑन रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो आप ऑन रिकॉर्ड हमको लिख के दीजिए ना। यही बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, वो आप रिकॉर्ड में लिखित रूप में हम बोलिए कि हम आपको नहीं जांच करने देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आप भागिए यहाँ। बिल्कुल गुप्तेश्वर जी, आप लिखित रूप में हमको दे दीजिए, हम अपनी टीम वापस बुला लेंगे। गुप्तेश्वर जी, जिस तरीके से आपने खुद भी बताया कि अब आपत्ति बीएमसी को भी जाहिर कर दी गई है कि पूर्व सूचना आप तक थी, आपको सब कुछ जानकारी दी गई थी, उसके बावजूद क्यों क्वारंटीन किया गया एक आईपीएस अधिकारी को, इस बाबत कोई संतोषप्रद जानकारी या जवाब मिलता हुआ दिख रहा है आपको? अगर जवाब भी मिलता तो हमें शिकायत करने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। कोई जवाब नहीं वहां से मिलता ना, यही तो अफसोस है। न कोई बात करता है, न कोई जवाब देता है। कैदी बना के उसको रख लिए हैं, पूरा देश देख रहा है। ये रात को 12 बजे क्यों उसको ठप्पा मारने जाइएगा? वो कैदी है, एब्सकॉन्डर है, वो भाग रहा था गेस्ट हाउस में, हमारा आईपीएस अफसर है, ठहरा हुआ है। आप सुबह जाते, अपना नियम कानून बताते, आप बोल देते केवल कि आप नोटिस एक्सेप्ट कर देते, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो नहीं निकलता, आपका पालन करता, उसके हाथ पर ठप्पा लगा करके उसको हाउस अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जिस कानून की दुहाई बीएमसी की तरफ से दे दी जाए, चाहे मुंबई पुलिस की तरफ से दे दी जाए डीजीपी साहब, लेकिन उसी फ्लाइट से अगर एक आईपीएस अधिकारी जो कि सरकारी अधिकारी के तौर पर वहां पर जांच करने के लिए पहुंचता है, उसको क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन बाकी तमाम जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है। ये कहीं से एक्सेप्टेबल दिखता है क्या? आप खुद ही बताइए ना, कितनी आज के डेट में कम से कम 100 से ऊपर फ्लाइट्स वहां लैंड कर रही हैं। और एक फ्लाइट में कितने आदमी होते हैं आप सोच लो, कम से कम 200, तो 20,000 आदमी तो लैंड कर रहे हैं ना, और टेकअप भी कर रहे हैं। आप 20,000 में कितने को क्वारंटीन कर रहे हैं? एक विनय तिवारी मिले थे, और इसलिए कि वो गए थे केस में जांच करने के लिए। आपको लगा कि घूमेगा, एविडेंस जुटाएगा, तेज स्मार्ट ऑफिसर है और ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर के आया है, लिस्ट बना कर आया है, किसको किसको अप्रोच करना है, किसको किसको कांटेक्ट करना है, किसका किसका स्टेटमेंट लेना है।
तो डे 1 में उसी दिन जिस दिन गया है उसी दिन रात में आपने उसको जाकर के ठप्पा मार दिया। एकदम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है। और डीजीपी से डीजीपी बात नहीं कर रहे हैं, गृह सचिव से गृह सचिव बात नहीं कर रहे हैं, और मीडिया से बोल रहे हैं कि साफ बोल रहे हैं कि नहीं करने देंगे। वहाँ ये यहाँ तक बात की जा रही है डीजीपी साहब, यहाँ तक बात की जा रही है कि सीबीआई जांच भी नहीं होगी। आप चाहे लाख जतन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मुंबई पुलिस सक्षम है, लेकिन सक्षम कितनी है ये साफ नजर आता है। मुंबई पुलिस किस कदर बिहार पुलिस से डरी हुई है ये साफ नजर आता है। वो कहते हैं कि हम किसी को नहीं जांच करने देंगे, चाहे सीबीआई चाहे हम खुद ही जांच करेंगे भाई, और इसके बारे में कोई जो सवाल करेगा वो हमारा दुश्मन है। वहां के बड़े बड़े मतलब हम नाम क्या, हमारी तो औकात ही नहीं है, छोटा आदमी हूं, किसी राजनेता का नाम लेना उचित नहीं है। किसी नेता ने सुना है कि कहा कि मुंबई पुलिस तो देश में सबसे बेस्ट पुलिस है, उसका बिहार पुलिस से क्या तुलना करना है। हम तो एक ही सवाल करते हैं ना, इसीलिए जो 40 दिन में 42 दिन में मुंबई पुलिस नहीं कर पाई वो 4 दिन में बिहार पुलिस ने कर दिया। तो इसीलिए तो परेशान, तो अब उसका नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ा कि नहीं। हमारा अफसर एक अरेस्ट हो गया कि नहीं, और 4 हमारे अफसर जो गए हैं वो डर के मारे भागे भागे फिर रहे हैं कि नहीं। अब कोई जाने के लिए मुंबई तैयार नहीं हो रहा है कि जाएंगे हमको तुरंत वो हाउस अरेस्ट कर लेंगे। उन्होंने अपनी नीयत साफ कर दी है, तो कीमत चुका। 4 दिन में देखा कि 4 दिन में तो ये परत दर परत दर परत दर परत ये उखाड़ रहा है। ये अगर टीम अगर पूरी आ गई आईपीएस अफसर के नेतृत्व में, अगर 14 दिन रह गई तब क्या होगा। तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिए। अब ये बात तो हम कल तक नहीं बोलते थे, मर्यादा में बोलते थे, लेकिन हम आप कब तक चुप बैठेंगे। हमारे अफसर को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, हमसे उम्मीद कीजिए कि हम बोले नहीं। इतना अपमान सह करके क्या नौकरी करने की जरूरत है। डीजीपी साहब, आपको लगता है कि सीधे तौर पर ये दाल काली है और इसी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इतने अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, जो जांच अधिकारी पहुंचता है उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, और अब दबाव क्या वो उन 4 अधिकारियों पर भी है जो वहां पर मौजूद हैं। अब देश की जनता तो देख रही है ना सब चीज की क्या हो रहा है। इतना अधिक संदेह के घेरे में कभी मुंबई पुलिस थी क्या। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, मेरा व्यक्तिगत तो कोई मतलब ही नहीं है, न मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं मानता हूं कि कहीं की पुलिस हो एक ही पुलिस है, आईपीएस अफसर तो सब एक हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, किसी का काडर महाराष्ट्र है, किसी का बिहार है, लेकिन पूरे देश की जनता में संदेश किया जा रहा है। आप बताओ, सबको लग रहा है ना कि भाई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, क्यों कर रहे हैं मुंबई वाले ऐसे। इसका जवाब तो दे दें, लोगों को समझा दें कि हम क्यों कर रहे हैं, और इसका भी जवाब दे दें कि 50 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया है, क्या जांच किया है। हम कर रहे हैं, हम बहुत ठीक कर रहे हैं, हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ये करने से थोड़ा ही देश मान जाएगा। यही बात है। डीजीपी साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब आपको लगता है कि कोई रास्ता दिख रहा है, कोई तरकीब दिख रही है जिससे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी जांच में बातचीत के लिए कोई आगे आएगा, जिससे बातचीत की जाएगी, कोई रास्ता निकल सकता है? रास्ता तो हर चीज का निकलता है, रास्ता तो हर चीज का निकलता है। आज हम अपने महाधिवक्ता से राय लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई तय करेंगे। रास्ता तो निकलेगा ही। सुशांत के इस मौत का रहस्य नहीं रह सकता। पर्दा उठेगा, निश्चित उठेगा, और पर्दा जब तक नहीं उठेगा हम चैन की सांस लेने वाले नहीं। व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन सुशांत के मौत का रहस्य, ये रहस्य तो नहीं रहने देंगे। ये बिहार पुलिस का संकल्प है। गुप्तेश्वर पांडे जी, चूंकि मैं ये बहुत संजीदगी से आपसे जानना चाह रही हूँ, और मेरा सवाल भी इसीलिए है क्योंकि क्या परिवार की तरफ से आपको कोई पत्र, बिहार सरकार को कोई पत्र लिखा गया है, कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि